नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल खतरे में जान, कब होगा समाधान। और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से यहां पर लोग परेशान होते नजर आते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, सड़क की सुविधा नहीं मिल पाती है। सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में सिंगोड़ी के पलटवाड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते दीवार गिरने से घायल हुई एक महिला को लाने गई एम्बुलेंस बीच रास्ते में फंस गई। ऐसे में महिला के परिजनों ने उसे टांग कर नाला पार कराया और एम्बुलेंस तक ले गए, तब कहीं जाकर महिला अस्पताल पहुंच पाई। दरअसल बड़े गांव में बारिश के चलते मंजीराम परानी के कच्चे मकान की दीवार ढह गई, जिसमें उसकी पत्नी अरुणा परानी दब गई थी, जिसे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर निकाला और तत्काल एम्बुलेंस संजीवनी को कॉल किया। लेकिन सगोनिया के पास अधूरी पड़ी पुलिया के पास यूरिया से भरा ट्रक फंसने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। फिर ग्रामीणों ने उसे जैसे तैसे बाइक में बैठाकर पुलिया तक ले गए और यहां से हाथ में टांगकर उसे जोखिम उठाते हुए नाला पार कराकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, तब कहीं जाकर वो अस्पताल पहुंच पाए। वहीं नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, जिन्होंने मामले को शांत कराया। तो ये पहली तस्वीर अभी आपने देखी छिंदवाड़ा की, और अब हम आपको बताएंगे दूसरी तस्वीर। दूसरी तस्वीर भी नजर आएगी आपको सागर की, जहां पर ऐसे ही हालात हमें नजर आते हैं। तो अब तस्वीर देखिए सागर की। सागर के धुलतरा पंचायत के ग्राम डमरावीर के ग्रामीण रास्ते पर कीचड़ से परेशान हैं। लोगों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं गलती से अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे भी चारपाई पर अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल तक पहुंचने के लिए पहले तो ग्रामीण करीब 500 मीटर की दूरी तय कर पक्की सड़क तक जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाने के लिए वाहन मिल पाता है। ऐसे में अब यहां के लोग सरपंच सचिव पर आरोप लगा रहे हैं। अब चारपाई पे दादाजी उन लेके जा रहे थे। बहुत तबीयत खराब है उनकी, निकर तो बन नहीं रहा भैया, तो चारपाई पे न ले जाए और काय में ले जाए। क्या समस्या है? बुखार चढ़ा बहुत जम के। समस्या क्या जा रही है? रोड देख रहे हैं आप के चढ़ में कैसे निकर रहे हैं। और बताओ आप, रोड देख ले भैया, ऐसे हमारे को यार 400 मीटर है यार, ऐसे छोड़ दो बीच में सरपंच ने यार। भैया उधर पे करा दो, इधर पे करा दो, बीच में छोड़ दो। परेशान हो रहे हैं हमारे सब जने। पूछा नहीं क्यों? पूछे विधायक जी के सामने लोग आ गए, विधायक जी ने क्या अभी दी, उनने कहा हम करवा रहे और अब नहीं करवा उनने काम। ये परिजन को आज खटिया पे लेके आए हो आप लोग? उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक। ऐसा ही हर वक्त मौका आता है, रास्ता ठीक नहीं है, हम लोग निकलने में परेशान होते हैं। सचिव सरपंच सुनते नहीं है, उनके पास जाओ। तो जो कीचड़ग्रस्त रास्ता पूरे बरसात भर देते हैं? पूरे बरसात भर। तो सचिव सरपंच पे ध्यान ही नहीं देते ध्यान। ना मुराम ना दस्ट कुछ नहीं डलवाया? कुछ नहीं डलवाया। का क्या वो रहे थे इनको क्या वो ये रहे थे कि हम नहीं करवा पाएंगे, ऊपर के अधिकारी नहीं सुन रहे, कौन जे हो रहे। अच्छा, आप लोगों ने कहीं शिकायत करी है? हाँ, 181 पे। और किसी वरिष्ठ अधिकारी से? विधायक जी के पास करी थी। तो क्या आश्वासन मिला? उनने फोन लगाया। हाँ। इन लोगों ने उनसे हाँ बोल दी और फिर उनने काम नहीं करवाया। तो ये दोनों तस्वीरें देखी आपने सागर और छिंदवाड़ा की। एक ही समस्या, लेकिन समाधान कहीं भी नहीं। यहां पर कहना है रहवासियों का कि हम अधिकारियों के पास पहुंचते हैं या जिम्मेदार व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनके हाथ में सिस्टम न होने के चलते यहां पर निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन जान जोखिम में आती है तो सिर्फ और सिर्फ यहां के रहवासियों की, जिन्हें जरूरत पड़ती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है या अन्य जरूरी काम भी यहां पर नहीं हो पाते हैं। इन दोनों मामलों में हमारे साथ सहयोगी सागर से हर्षित पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और छिंदवाड़ा से सौरभ गुप्ता भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की। सौरभ, आपसे। सौरभ, जो हालात यहाँ पर नजर आए, निर्माण कार्य नहीं हुआ और ठेकेदार के द्वारा बताया जा रहा है कि लापरवाही भी बरती, लेकिन अब उस लापरवाही का खामियाजा यहाँ पर रह रहे लोग उठा रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छिंदवाड़ा के जो अमरवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो सिंगोड़ी गांव है उसके अंतर्गत का मामला है।
यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने कई बार शिकायतें करी हुई है, 181 पे भी कई बार शिकायतें की हुई है, एसडीएम को भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, जो पीएमजीएसवाई की सड़क है उस पर भी कई बार ज्ञापन दिया गया है, मगर अधिकारियों का हर बार ये कहना है कि निर्माण कार्य करवा देंगे, मगर उन लोग के द्वारा ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ठेकेदार द्वारा कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो रहती है उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो सड़क है कहीं से भी खोद दी गई है, सड़क का चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, ना वहाँ पे कुछ बोरी भर के रखी जा रही है, तो आए दिन वहाँ हादसे हो रहे हैं। इसके पहले भी वहाँ पे बीच में भी हादसे हुए थे जिसमें वहाँ एक लोगों की मौत हुई थी। और सौरभ, क्या यहाँ पर मॉनिटरिंग का अभाव भी देखा जा रहा है? क्योंकि अगर ठेकेदार लापरवाही बरत रहा है और कोई भी यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए नहीं पहुंच रहा है कि निर्माण क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात है, गंभीर समस्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना है, इसमें बाकायदा मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्योंकि इसका जो फंड है वो सेंट्रल से आता है। उसके बाद भी अधिकारी द्वारा बिल्कुल सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बताना चाहूंगा, जो पुलिया का जो निर्माण कार्य है वहाँ पे भी कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं लगे है कि अगर यदि कोई मोटरसाइकिल वाले को दिखे ना तो सीधे वो पुलिया में घुस जाए। कहीं भी रोड आजू बाजू जो शोल्डर रहते हैं उससे भी खोद दी गई है, ना वहाँ कोई बोरी से जो उसको एरिया कवर किया जाता है वो कुछ कवर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ठेकेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने भी कई बार वहाँ पे चक्का जाम किया है, नारेबाजी करी है, मगर उसके बाद भी अभी तक कोई जो अधिकारी है पीएमजीएसवाई उनके द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर हालात हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, क्या स्थिति दयनीय बनी हुई है। आप बने रहिएगा, आपसे और सवाल यहाँ पर करूंगी, लेकिन सागर की ओर रुख करेंगे। सागर से हमारे साथ हर्षित पांडे फोन लाइन पर बने हुए हैं। हर्षित, सागर की सड़कों के भी यही हाल नजर आ रहे हैं, वो भी कीचड़नुमा सड़कें हो गई हैं या फिर सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर भी? जी बिल्कुल, आपको ना ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, ये जो सारा नजारा है, ये सागर के देवरी विधानसभा अंतर्गत ये जनपद पंचायत का धुरतला पंचायत की जो डमरावीर गांव की है। यहाँ पे एक 500 मीटर का एक छोटा सा टुकड़ा है जो सालों से ऐसा ही पड़ा है और बरसात में यही हालात हो जाते हैं कि यहाँ पे अगर बीमार हो या फिर कोई अन्य समस्या हो तो इस तरीके से ही जो घरेलू होते हैं वाहनों, जैसे खटे चारपाई पे मरीज को लेके आया जाता है या फिर अन्य जो असुविधा होती है, तो ये सारे जो नजारा हैं वो बरसात में देखने को मिलते हैं। यहाँ से विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं हर्ष यादव, उन्होंने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस सड़क जो है आज की नहीं है, ये कीचड़ है आज का नहीं है, सालों से होता हुआ आ रहा है। तो उसके बाद से जो हालात हैं, जो खराब सड़क है, ये जस के तस बने हुए हैं। इस पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने कई बार सरपंच को भी, सचिव को भी और विधायक, क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम जहाँ पे भी शिकायत करनी होती है वहां तक पहुंचे हैं, अपना आवेदन दिया, अपनी शिकायत रखी है, लेकिन हालात जो है जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पे आपको बताया अभी, यहाँ पे जो ससी के मामले में जो एसडीएम है अमन मिश्रा, उनका कहना है कि मैंने जनपद सीओ से बात की है, उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद में जो निर्णय लिया जाएगा उस पर काम किया जाएगा। तो फिलहाल जो है आश्वासन पे आश्वासन मिले इस जगह के लिए। यहाँ पे जो ग्रामीण हैं वो लगातार परेशान होते आ रहे हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है कि सड़क ना होने से किस तरीके से जो लोग हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खटिया से लेटा के मरीज को 500 मीटर पैदल लेके आते हैं और उसके बाद से जो वाहन मुहैया होता है, इस बीच में दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। जी हाँ बिल्कुल हर्षित, ऐसी ही तस्वीरें लगातार बारिश के बाद देखने को मिलती हैं और तभी यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों की पोल भी खुलती हैं और तभी यहाँ पर अधिकारी भी जागते हैं और आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन कब तक उनके पूरे हो पाते हैं ये नजर नहीं आता। हर्षित, ये भी समझना चाहेंगे, सरपंच और सचिव पर आरोप लग रहा है कि उनसे बार बार बताया जाता है और वो हाथ में कुछ ना होने की बात कहकर ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को टाल देते हैं, लेकिन हर गांव के विकास के लिए कुछ राशि यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर विकास के नाम पर शून्य नजर आता है। सरपंच सचिव अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे ठीक तरीके से। जी बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो है विकास नाम की कोई चीज शायद ही देखने को मिले। यहाँ पे आए दिन इसी तरीके से तस्वीर और खबर निकल के सामने आती है, जो कि आखिर इतना प्रदेश में जो विकास हो रहा है, जो पैसा आता है, जो खर्च होता है, वो कहीं ना कहीं देवरी इससे वंचित है। यहाँ पे जो हालात है जस के तस बने हुए, सरपंच सचिव से भी ग्रामीणों ने कई दफा लिख के भी और सूचना दी है, लेकिन हालात जो हैं आज तक स्थिति में वही बने हुए हैं। सिर्फ ज्यादा इसमें कुछ काम ही नहीं, सिर्फ 500 मीटर का एक जो रास्ता है, इसी बीच में ये जो कीचड़ होता है और यहाँ से मेन रोड पर पहुंचते हैं, तो ये लोग हैं यहाँ के जो काफी परेशान हो रहे हैं। सरपंच सचिव
की बात अगर की जाए तो ये जनपद पंचायत में आता है, तो उसमें सरपंच सचिव भी चाहते तो एक छोटा सा काम है कब का करवा देते, लेकिन और गांव वालों को सहूलियत हो जाती। लेकिन जो देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हों या सरपंच सचिव हों, तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं उसका उन सबका किसी भी तरीके से ये ध्यान नहीं गया है। हालात जो है वो जस के तस बने हुए, जो ग्रामीण है यहाँ की वो जस के तस परेशान है अपनी समस्याओं को लेके, और जो है जो अधिकारी गण है वो सिर्फ आश्वासन की बात करते हैं। हालात यहाँ पे जस के तस बने हुए हैं। लोग हमेशा से जो सालों से ये सड़क खराब है, यहाँ पे कीचड़ होता है, वो आज भी नजारा बना हुआ है। जी बिल्कुल हर्षित, वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके की स्थिति यहाँ नजर आ रही है। आप और हम अगर इस बारे में सोचें, कल्पना भी करें तो वाकई बेहद दुख देने वाली ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। छिंदवाड़ा की ओर रुख करेंगे, सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ठेकेदार पर पूरी जिम्मेदारी है, वो निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन लापरवाही भी जमकर बरत रहा है। ऐसे में कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर होगा जो इस काम की मॉनिटरिंग कर सके। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसकी जो एजेंसी है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY2, उनके 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 अंडर में ही पूरा काम निर्माण कार्य किया जा रहा है। और जो उनके सब इंजीनियर यही है, वैसे तो नियम ये कहता है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो इंजीनियर और SDO के संरक्षण में हो, उनके द्वारा लगातार देखरेख की जाए, मगर इस जगह वो वैसा देखा नहीं जा रहा, क्योंकि ठेकेदार के द्वारा जितनी भी अनियमितता है पूरी बरती जा रही है। इस मामले में लगातार शिकायत ही उनके द्वारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट की भी घटिया क्वालिटी की गई है। रोड निर्माण जो है अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उसके बाद भी रोड में उन्होंने जहाँ डामर किया हुआ है वहाँ भी कहीं कहीं गड्ढे हो गए हैं। तो इस तरीके की अनियमितताएं रेगुलर हो रही है और रेगुलर इनकी शिकायतें हो रही है। शिकायत के अभी बीच में 181 में भी शिकायत हुई थी जो CM हेल्पलाइन है, उसके बाद भी इनसे अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अधिकारी द्वारा और शिकायत करता है तो धमकाया जाता है। हाँ बिल्कुल सौरभ, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग के लिए नहीं आ रहा है, देखने के लिए नहीं आ रहा है, जांच करने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। आपकी किन्हीं अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा हुई है? जी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो GM है इधर पे, मेरी उनसे चर्चा हुई थी इस संबंध में। तो उनके द्वारा कहा जा रहा था हमने ठेकेदार को नोटिस जारी किए हुए हैं, मगर वो नोटिस का अभी तक ठेकेदार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। हाँ बिल्कुल सौरभ और हर्षित, आप बने रहिएगा, हम आपसे और चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा की और सागर की, दोनों ही जगह में समस्याएं एक हैं, लेकिन समाधान कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। सड़क का अभाव है, कीचड़ है, लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आना जाना नहीं हो पा रहा है, बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है और एम्बुलेंस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। और लगातार हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा और सागर की, लेकिन न जाने ऐसी कितनी जगह होंगी जिनकी हालत दुर्दशा बारिश के बाद दयनीय नजर आती है। तस्वीरें हमने आपको छिंदवाड़ा की भी दिखाई, जहां पर सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, ठेकेदार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमने आपको सागर से दिखाई, जहां पर सरपंच सचिव पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, विकास न करने का आरोप लग रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ लगातार सहयोगी हमारे सागर से हर्षित और छिंदवाड़ा से सौरभ जुड़े हुए हैं। रुख करेंगे सागर की ओर, सागर से हर्षित हैं। हर्षित, लगातार यहाँ पर शिकायतें की जा रही हैं और अधिकारियों के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लेकिन देखने में आया है कि प्रदेश के मुखिया ने सड़कों को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की है। कल भी उन्होंने यहाँ पर बैठक ली थी और जल्द ही टेंडर जारी कर सड़क निर्माण को लेकर, भोपाल की सड़कों को लेकर कहा था। ऐसे में माना जाए कि अब जल्द से जल्द यहाँ का संज्ञान लेने के बाद वहां पे भी स्थिति सुधारने में देखने को मिलेगी। आज वहां के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इस मामले में कुछ सोचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताइए जो मामला है देवरी विधानसभा का है। यहाँ से विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, हर्ष यादव है, जो अभी बीते दिनों कांग्रेस सरकार मंत्री भी रहे। तो देखा जा सकता है कि मंत्री रहने के बाद जो एक छोटा सा टुकड़ा है, मंत्री चाहते रहने के समय में भी हर्ष यादव करवा सकते थे, लेकिन अब जो है सत्ता बीजेपी की है और विधायक कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं ये मतभेद भी रहता है। लेकिन जो आमजन है वो इसमें कहीं ना कहीं परेशान होता नजर आ रहा है कि जो सड़क ना होने से और जो लोग हैं बीमार हो जाते हैं तो खटिया पे जाते हैं, और जो अन्य समस्या होती है उसके लिए जो है ग्रामीण परेशान है। लेकिन यहाँ पे आपके जो कहना है कि CM के द्वारा बात कही जा सकती है, जो ग्रामीणों ने 181 CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत की है, वहाँ के लोगों ने बताया है। लेकिन हालात जो है सुधरना होते तो कब के सुधर जाते, क्योंकि यहाँ पे सरपंच सचिव की भी मिली भगत है, हर विधायक भी शायद इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे होंगे, तभी तो ये आलम बना हुआ है।
नहीं तो सिर्फ 500 मीटर का ही ये टुकड़ा है जो इस तरीके से कीचड़ में सन जाता है। बारिश के बाद लोग को परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पूरे तमाम जिम्मेदारी अधिकारी हों या सरपंच, जनप्रतिनिधि हों या सचिव हों, उनकी मिली भगत से जो है जो ग्रामीण हैं उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, उस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा और सागर की। आपने देखा किस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा की ओर रुख करेंगे। छिंदवाड़ा से भी लगातार सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपसे भी समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की सड़कों को लेकर कल एक बैठक ली थी, यहां पर दिशा निर्देश दिए, नाराजगी भी जाहिर की थी। जाहिर सी बात है यहां उन्होंने आंखों देखा हाल जाना, उन तक शायद छिंदवाड़ा की बात ना पहुंच पाई हो। माना जाए कि अब जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं छिंदवाड़ा के, वो जरूर इस मामले में संज्ञान ले सकते हैं और जो वहां पर कठिनाई हो रही है सड़कों को लेकर या सड़कों यहां पर दाग बनी हुई है छिंदवाड़ा के लिए, उसको मरम्मत कार्य कराया जाएगा, माना जाए। सौरभ, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? ये जो रोड का निर्माण है पीएमजीएसवाई का, ये रोड का निर्माण, ये रोड तो यहाँ पे पहले से थी। ये रोड का चौड़ीकरण का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। तो ये रोड नई नहीं है, पुरानी है। इसमें लगभग मतलब दोनों तरफ से रोड चौड़े ही करके उसका मरम्मतीकरण का कार्य कराया जा रहा था। मगर वहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है, ठेकेदार द्वारा जगह जगह पे मतलब रोड के दोनों साइड 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे खोद दिए गए और वहाँ पे ना कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लगाए गए ना कुछ लगाए गए। तो एक तो हाथ से पहली वजह ये है। दूसरी बात, जो अधिकारी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। तो अधिकारी को उसमें जब तक वरिष्ठ अधिकारी या विधायक, जनप्रतिनिधि इस मामले में दखल नहीं करेंगे, जब तक अधिकारी सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, और जब अधिकारी सही तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे तो उसके बाद ही रोड का सही तरीके से निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। क्योंकि शिकायत ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें करी है उस रोड की, उसके बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उस ठेकेदार के ऊपर। सौरभ, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हम छिंदवाड़ा को अक्सर विकास के रोल मॉडल के तौर पर देखते आ रहे हैं। यहाँ पर जो विकास हुआ है वो पूरे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं रोल मॉडल है। ऐसे में अगर कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आए तो फिर से एक बार सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दोनों पार्टियों को लेके ये सवाल खड़े होते ही सब, क्योंकि दोनों पार्टी अपने तरफ ये बोलती है कि हमने छिंदवाड़ा का विकास कराया है। तो जब ये विकास सौरभ, आपसे चर्चा करूंगी, आपसे और सवाल जवाब भी करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में दीपक वैद्य एसडीएम भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका IND 24 में। नमस्कार मैडम। दीपक जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सड़कों को लेकर, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। सिंगोड़ी से पलटवाड़ा तक के जाने वाले मुख्य मार्ग की शिकायत मिली है कि ठेकेदार निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहा है। ये फेज 3 की पीएमजीएसवाई की रोड है मैडम, ये इसको कंप्लीट हो रही है। ये थोड़ा सा दिक्कत जरूर है उसमें, कोरोना के कारण टाइम पे काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी क्योंकि बारिश लग गई है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है काम। लेकिन सर, काम तो चल रहा है, निर्माण कार्य की तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ठेकेदार ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, लापरवाही उसके द्वारा बरती जा रही है। उसको लेकर मॉनिटरिंग अभी तक नहीं की जा रही है। कोई पहुंचा भी नहीं है मौके पर कि मॉनिटरिंग करें या जांच करें कि क्या निर्माण कार्य में क्या सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, किस तरीके से सड़क वहां पर बनाई जा रही है। इसको लेकर कोई मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहा है। शिकायत है तो इसकी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। अगर गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो आरोप यहाँ पर लगे हैं ठेकेदार पर, सर, उस ठेकेदार से आप चर्चा करेंगे, मौके पर जाएंगे आप? हाँ, एक बार उसको देख लेते हैं। अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है तो उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा के, अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है तो कार्रवाई होगी मैडम। और सिर्फ वही निर्माण कार्य को लेकर हम बात करें तो कब तक हम मान सकते हैं ये पूरा हो जाएगा? थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, कुछ उसमें ब्रिज वर्क वगैरह भी है बीच में मैडम जी, तो वो चल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि बारिश होने के कारण थोड़ा रफ्तार धीमी है उसकी जी। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन हम उम्मीद भी करेंगे कि इस कार्य में मॉनिटरिंग जरूर हो, क्योंकि जिस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है और जिस गति से हो रहा है वो वाकई दोनों सोचने लायक है, क्योंकि परेशानी रहवासियों को उठानी पड़ रही है। मैं चाहूंगी, उम्मीद भी करूंगी, आपसे निवेदन भी करूंगी कि आप खुद कहीं ना कहीं इस मामले में मॉनिटरिंग जरूर करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, कहा गया है कि अब एक बार मामले की जाके जांच करेंगे कि क्या यहाँ पर हो रहा है, ठेकेदार से चर्चा करेंगे, अगर खामी पाई जाती है तो कार्रवाई भी होगी, माना जाए जांच होगी मामले में। सौरभ, आवाज पहुंच रही है? ये बिल्कुल
यदि प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि जगह पे जाके मॉनिटरिंग करेंगे और चैनल के बैनर तले कहा गया है उन्हें ID-24 कि वो बिल्कुल जाके मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, निर्माण का ठेकेदार से बात करेंगे, तो जरूर हम मान सकते हैं कि अधिकारी उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ बिल्कुल, सागर की ओर रुख करेंगे। सागर से भी लगातार हमारे साथ सहयोगी हर्षित बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हर्षित, जो लापरवाही यहाँ पर भी बरती जा रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरपंच सचिवों के द्वारा भी, ना ही यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है ग्रामीणों में, क्षेत्रवासियों में अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अत्याचार अगर सहना पाप होता है तो अत्याचार करना पाप होता है तो अत्याचार सहना भी पाप होता है। जाहिर सी बात है अब ग्रामीण कोई इस मामले में एक्शन लें या रोष प्रकट करें अपना अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने। जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से है जो ग्रामीण परेशान तो हैं ही, तो ग्रामीणों द्वारा लिखित में शिकायत की गई है, CM हेल्पलाइन पर भी की गई है, विधायक से यहाँ भी पहुंचे हैं, सरपंच सचिव को भी दिया है। और उसके बाद से जो है ग्रामीण को मतलब धैर्य का परिश्रम देखा जा रहा है कि आखिर जो है लिखित शिकायत देने के बाद से वो अब कहीं न कहीं उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। और वहाँ के जो हालात हैं वास्तविकता में ठीक नहीं है कि जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, तो उसके बाद से देखा जा सकता है कि जो यहाँ के लोग हैं कुछ न कुछ उग्र प्रदर्शन या फिर कुछ भारी भरकम प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे प्रशासन को भी अलर्ट होना चाहिए कि आखिर यहाँ पे जो 500 मीटर का टुकड़ा है उसको जल्द से जल्द निर्माण करवा दिया देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वहाँ से उस रास्ते को उपयोग कर सकें और जो लोग असुविधा होती है उससे बचें। लेकिन जो यहाँ पे प्रशासन है। हर्षित, रोकना चाहूंगी आपको, आपके पास दोबारा आऊंगी, लौटूंगी। छिंदवाड़ा की ओर रुख करेंगे। छिंदवाड़ा से हमारे साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के GM मंचित राम भी जुड़ गए हैं। मंचित जी, स्वागत है आपका INE24 में। मंचित जी, सड़क को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, कई सारे आरोप लग रहे हैं कि काम में ठीक तरीके से गुणवत्ता वाला काम नहीं हो रहा है, ठेकेदार भारी लापरवाही बरत रहा है, काम में लेट लतीफी हो रही है। काम लेट नहीं हो रहा मैडम, शेड्यूल टाइम में चल रहा है। अभी क्या था, एक सीढ़ी के बगल में डायवर्सन था जी, वहाँ कल एक ट्रक फंसा हुआ था, उसको क्लियर कर दिया गया है जी। और काम अभी जैसे बारिश के बाद में स्पीड से कराएंगे उसको। अभी बारिश की वजह से थोड़ा स्लो है जी। जैसी बारिश खत्म हो जाएगी उसको ठीक करा। ठीक है मंचित जी, हम समझते हैं बारिश का समय चल रहा है, बारिश में निर्माण कार्य में कुछ ढील दी जा सकती है क्योंकि निर्माण कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पाता, लेकिन मॉनिटरिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग का अभाव भी देखा जा रहा है। आप साइट पर पहुंचे, आपने देखा वहां पर चीजों को, वास्तु स्थिति से अवगत हुए आप? अब मेरा AM को भिजवाया था मैं तभी गया नहीं, मैं भी चला जाऊंगा देखने। जी, ठेकेदार पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है सर। मैंने लापरवाही की क्या कहा, ठेकेदार लापरवाही क्या करेगा, अभी बारिश में कम है, जैसी बारिश खत्म हो जाएगी। ठीक है सौरभ जी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो एक बार आपको और वास्तु स्थिति से अवगत करा देते हैं। सौरभ, क्या आपने वहां पर पाया और किस तरीके से ठेकेदार की लापरवाही उजागर हुई है, जरा आप GM सर को बताएंगे। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि यदि कोई पुलिया के निर्माण के लिए डायवर्जन किया जा रहा है तो डायवर्जन में मैम मिट्टी डाली जा रही है, जबकि नियम के मुताबिक तो वहाँ पे GSB डाली जाए, WMM डाला जाए। जब वहाँ पे जब ऑलरेडी मिट्टी डली हुई है, बारिश का समय है, सब कुछ है, तो आप उस पे यदि आपने और डायवर्जन में नए बनाने के लिए मिट्टी डाल दी है तो मैम स्वाभाविक बात उधर गाड़ियां फंसेंगी, स्वाभाविक बात उधर ट्रैफिक जाम होगा। जी मंचित जी। हाँ, हमारे यहाँ इसको कोई प्रावधान रहता नहीं है डायवर्सन बनाने का, लेकिन टेम्परेरी डायवर्सन बना दिया है, इतना ज्यादा कोई ट्रैफिक रुक नहीं रहा है, तत्काल उसको ठीक करा दिया है, कल रुक गया था। सर आप बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर समस्याएं जिनको होती हैं वो ही समझ पाते हैं कि क्या समस्याएं यहाँ पर उन लोगों को हो रही हैं और किस तरीके के हालातों से वो गुजर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप जरूर खुद इस चीज की मॉनिटरिंग करें, खुद देखें कि क्या निर्माण कार्य हो रहा है, क्या क्वालिटी से बन रहा है और हो रहा है समय पर भी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद आपसे करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हर्षित और सौरभ, आपका भी बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों को हमारे सामने लेकर आने के लिए। जो तस्वीरें हमने देखी वाकई बेहद निंदनीय है। यहाँ पर पहली तस्वीर हमने आपको छिंदवाड़ा की दिखाई थी जहां पर निर्माण कार्य को लेकर भारी लापरवाही देखी जा रही है, तो दूसरी तस्वीर हमने आपको सागर से भी दिखाई जहां पर सालों से सड़क निर्माण नहीं हुआ है। सरपंच सचिव पर भी गंभीर आरोप ग्रामीण लगाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जनप्रतिनिधि इस ओर जरा देखें, क्या उनके क्षेत्र में घट रहा है वो जाने और विकास के लिए कुछ काम भी यहां पर करें, सड़क निर्माण करें, क्योंकि सड़क से ही यहां पर काफी सारी समस्याओं का समाधान निकल कर आ सकता है। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।